आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए ज़ोंबी रिलेटेड मूवी लेकर आए हैं जिसमें काट पीट अलग लेवल की है और इसको देखकर आपको हॉरर मूवी भी इतनी डरावनी नहीं लगेगी जितनी ये मूवी है, और ये सारी मूवी आपको हिंदी में मिल जाएंगी। तो चलिए मूवी की ओर बढ़ते हैं। आज की पहली मूवी का नाम ज़ोंबी लैंड डबल टेप है। इस मूवी में एक वायरस पूरे यूनाइटेड स्टेट में फैल जाता है जिसमें इंसान धीरे धीरे ज़ोंबी बनने लगता है। मूवी में कुछ लोग ही ज़ोंबी से बचे होते हैं जो अपने आप को इनसे बचाते हैं। फिर एक सीन में एक कोलंबस नाम का लड़का एक तलाशी नाम के आदमी से मिलता है और ये दोनों फिर एक साथ इन ज़ोंबी से सामना कर रहे होते हैं कि इनकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है जो सगी बहनें थी। लेकिन ये लड़कियां इन दोनों लड़कों को चकमा देकर इनकी कार और वेपन ले जाती है। फिर अगले सीन में ये दोनों एक पार्क में पहुंच जाती है जहां ज़ोंबी भी आ जाते हैं और ये दोनों एक झूले पे बैठ जाती है और वहीं से उन पर गोली शूट कर रही होती है। फिर अगले सीन में उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जिनको चकमा देकर वो लड़की भाग जाती है, लेकिन कोलंबस उन लड़कियों को बचाने के लिए तलाशी को भी मना लेता है और वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दोनों लड़कियां थी। फिर वो दोनों उन ज़ोंबी को हराकर उन लड़कियों को बचा लेते हैं और फिर वो लड़की कोलंबस को प्यार से गले लगा लेती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है। अगली मूवी का नाम वार्म बॉडीज है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ज़ोंबी दिखाई देते हैं जो इधर उधर घूम रहे होते हैं और इनकी दूसरी तरफ एक बड़ी दीवार होती है जहां इंसान रहते हैं। एक दिन कुछ इंसान अपनी ज़रूरत का सामान लेने ज़ॉम्बीज़ के इलाके में आते हैं। जब वो मॉल से सामान ले रहे होते हैं तभी वहां ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उनको मार के खाने लगते हैं और उन ज़ॉम्बी में से एक आर नाम का ज़ॉम्बी होता है जो एक इंसान में बदल रहा होता है, जिसके चलते वो जूली नाम की लड़की को नहीं मारता क्योंकि वो ज़ोंबी बनने से पहले उसे जानता था। जब इसने जूली के दोस्त को मारकर उसका ब्रेन खा लिया था जिसकी वजह से उसे कुछ कुछ याद आने लगता है और वो जूली को अपने साथ ले जाता है और उसे सबसे बचाते हुए एक जगह पर शिफ्ट कर देता है। लेकिन जूली उससे डर रही थी जिसकी वजह से वह सुबह वहां से अपने घर की ओर चली जाती। फिर जो आर होता है वो भी जूली के घर पहुंच जाता है ताकि वो उसको बता सके कि अब सभी ज़ोंबी इंसान में बदल रहे हैं। और जब वो आर को अपने घर के पास देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि अगर उसके पापा ने इसे देख लिया तो वो इसे मार देंगे और वो इसे बचाने के लिए इसका मेकअप कर रहे होते हैं। मूवी में आगे जूली आर को लेकर भाग जाती है जहां उनको ज़ोंबी दिखाई देते हैं और वो भी जूली और आर का साथ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं क्योंकि जो बोनस थे वो इन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। और तभी सभी आर्मी वाले आकर ये देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ इनकी मदद कर रहे होते हैं। फिर कुछ बोनस जूली पर हमला करने वाले होते ही है, तभी आर जूली को लेकर पानी में कूद जाता है जिससे वो बच जाते हैं और फिर सब मिलकर उन बोनस को भी मार देते हैं और वो दीवार भी गिरा देते हैं और अब सब लोग साथ में रहने लगते हैं और लास्ट में आर और जूली भी एक साथ दिखाई देते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी का नाम वर्ल्ड वॉर जेड है। मूवी की स्टार्टिंग में गैरी नाम का आदमी अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा होता है और ट्रैफिक में फंस जाता है और जब वो कार के बाहर देखता है तो हर तरफ ज़ोंबी आ रहे होते हैं। तभी वो अपने परिवार को लेकर अपने दोस्त के पास चला जाता है जो CIA में था। वो उसके परिवार को सेफ जगह पर शिफ्ट कर देता है और जो गैरी होते हैं वो उस वायरस की वैक्सीन ढूंढने के लिए कोरिया चले जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी का पहला केस वही निकला था। और वो एक फॉसेबेच नाम के डॉक्टर के साथ चले जाते हैं और जो फॉसेबेच होते हैं वो ज़ोंबी से डरकर भाग रहे होते हैं। तभी वो गिर जाते हैं जिससे उनकी बंदूक से गोली चल जाती है और खुद ही मर जाते हैं। फिर गैरी और कुछ बचे हुए साथी एक रूम में चले जाते हैं जहां उन्हें एक आदमी ये बोलता है कि इसका इलाज दूसरी कंट्री इजराइल में मिलेगा क्योंकि इजराइल को ये सब होने का पहले से ही पता था। तभी उसने दीवालें उठा ली थी जिससे गैरी इजराइल चला जाता है लेकिन उसे वहां कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन वो नोटिस करता है कि ज़ोंबी उन लोगों को नहीं मारते जो पहले से इन्फेक्टेड है और ये बात वो उन डॉक्टरों को बताता है जहां पर वो ठहरा हुआ था, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करते हैं।
फिर एक सीन में कुछ ज़ॉम्बी गैरी और साइंटिस्ट पर हमला कर देता है और गैरी को एक दवाई मिल जाती है जिससे वो अपने आप को इन्फेक्टेड कर लेता है और वो काम भी कर जाती है जिससे वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब अपने आप को इन्फेक्टेड कर लेते हैं जिससे ज़ॉम्बी उन पर हमला न करे। और ये सब पर काम करता है और फिर गैरी बहुत सारी मेडिसिन लेकर अपनी कंट्री आ जाता है और अपने परिवार और अपने दोस्तों को वो दवाई दे देता है जिसने उसके परिवार की जान बचाई थी और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb 7 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी का नाम 28 डेज लेटर है। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट बंदरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एनिमल लिबरेशन की टीम आ जाती है। जब एक लड़की एक बंदरों का कवर निकालती है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो एक ज़ोंबी में बदल जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक जिम नाम का आदमी बहुत दिन बाद कोमा से उठता है तो वो अपने आसपास किसी को भी नहीं पाता। फिर वो एक चर्च में चला जाता है, वहां देखता है कि बहुत सारे इंसान मरे हुए हैं और तभी उस पर ज़ोंबी हमला कर देता है जिससे वो वहां से भाग जाता है और उसको कुछ लोग बचा लेते हैं जो उन ज़ॉम्बी से बचे हुए थे जिनका नाम फ्रैंक और सेलेना होता है। वो दोनों जिम के घर पर चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि जिम के पेरेंट्स मर चुके हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहां ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं लेकिन लास्ट में ज़ॉम्बीज़ को वो मार देते हैं। बाद में पता चलता है कि फ्रैंक को ज़ॉम्बीज़ ने बाइट कर दिया है, तभी सेलेना उसे मार देती है ताकि वो ज़ोंबी न बन सके। मूवी में जिम और बाकी बची दो लड़कियों के साथ एक आर्मी के पास रुक जाता है लेकिन वो सब लड़कियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे और जिम को उस घर से निकाल दिया था। बाद में कुछ ज़ॉम्बीज़ वहां आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं जिससे हेनरी नाम का वही आदमी जो बदतमीजी कर रहा था वो जिम को गोली मार देता है और तभी एक ज़ॉम्बी आकर हेनरी को घर में ले जाकर उसको मार देता है। फिर ये दोनों लड़कियां जिम को लेकर बहुत दूर चले जाते हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी का नाम आई एम लीजेंड है। मूवी के स्टार्टिंग में टीवी पर एक औरत बताती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और 10,000 लोगों को भी ठीक कर लिया है। फिर मूवी में 3 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें अमेरिका का एक शहर मैनहेटन पूरी तरह से वीरान हो गया है। वहां पर बहुत सारे लोग म्यूटेंट बन गए हैं और मूवी में एक रॉबर्ट नाम का आदमी होता है जो एक हिरण के पीछे पड़ा है और जब उसका अलार्म बजता है तो वो वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो म्यूटेंट थे वो रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। फिर एक सीन में रॉबर्ट और उसका डॉगी एक हिरण के पीछा करते हुए एक घर में चले जाते हैं क्योंकि वहां अंधेरा था जिसके चलते रॉबर्ट के पीछे एक म्यूटेंट पड़ जाता है और वो बचने के लिए खिड़की से बाहर कूद जाता है और वो रोशनी में आ जाता है और वो म्यूटेंट मर जाता है क्योंकि जो म्यूटेंट थे वो रोशनी में नहीं आ सकते थे। फिर एक दिन रॉबर्ट एक म्यूटेंट को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो उनसे बचने की कोई दवाई बना सके। अगले दिन रॉबर्ट म्यूटेंट के जाल में फंस जाता है और बेहोश हो जाता है और जब वो उनसे बचकर घर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसका डॉगी इन्फेक्टेड हो गया था जिसके चलते उसे अपने डॉगी को मारना पड़ता है। फिर बाद में वो सब म्यूटेंट पर कार चढ़ा देता है लेकिन उसकी कार पलट जाती है। तभी वहां एक लड़की आकर उसे बचा लेती है। जब उसे होश आता है तो वो उस लड़की को दवाई दिखा रहा होता है कि ये दवाई अब म्यूटेंट पर काम करने लगी है। तभी वहां ज़ोंबी आ जाते हैं। फिर वो लड़की को वो दवाई देकर वहां से भेज देता है और एक बम लेकर उन म्यूटेंट पर कूद जाता है जिससे वो म्यूटेंट मर जाते हैं और ये काफी सैड मोमेंट था और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है।